नमस्कार, नेशनल न्यूज नाउ देख रहे हैं आप और हम लोग धौलपुर जनपद पहुंच चुके हैं और धौलपुर जनपद में ये एक शेरगढ़ का किला है और इस शेरगढ़ किले का पूरा रहस्य हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। सबसे पहले इस किले को एक नज़र आप डाल लीजिए जरा, किला किस तरीके से बना है और किस तरीके से यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। हालांकि ये किला धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, खंडर में तब्दील होता जा रहा है। और अगर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहें तो सबसे पहले इसका जो निर्माण कार्य कराया गया था सन 1532 ईस्वी में राजा मालदेव, जो राठौर वंश से आते थे, राजा मालदेव के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। और कहते हैं कि शेरशाह सूरी के आक्रमण के बाद इसका नाम शेरगढ़ किला रखा गया। और इसी चर्चा को लेकर हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आखिरकार इसका नाम और इसका रहस्य और यहाँ क्या क्या विशेषताएं हैं इस किले को लेकर, यह जानने का भी प्रयास करेंगे। हमारे पास यहाँ के ग्रामीण हैं, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं आपके पास? मेरा नाम मोनू प्रजापति, मैं शेरगढ़ का रहने वाला हूँ। ये बहुत पुराना शेरगढ़ किला है। इसमें कम से कम बहुत पुराने मंदिर प्राचीन बने हुए हैं जो कि शेरगढ़ में प्रस्তুत हैं। और यहाँ पर एक महाराज जी है जो गुरु हमारे। लेकिन और विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या इस किले में है और इस किले का क्या रहस्य है? ये किले में बहुत रहस्य है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर बहुत मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर काली माँ का मंदिर भी है, रैना वाली का भी है, करौली का भी है और काशी बाबा प्रजापति समाज के वो भी स्थान बना हुआ है। और यहाँ पर दरगाह बनी हुई है मुसलमानों की, वो भी है। और यहाँ पर बहुत, और हनुमान जी का भी मंदिर है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, किले की जानकारी ज्यादा नहीं है, कोई बुजुर्ग अगर बहुत होते तो वो जानकारी देते। तो एक बार और मैं किले को, जो इसकी बनावट है, किस तरीके से इसमें जो चीज़ों का प्रयोग किया गया है, पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो लगभग कई सैकड़ों वर्ष गुजर गए इसको निर्माण किए हुए। शायद इसका रख रखाव और इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार विभाग को दी गई होती तो कहीं ना कहीं यह किला इस वीरान स्थिति में नहीं होता। और इस पत्थर का जो प्रयोग किया गया है, कहीं ना कहीं ये पत्थर अमूमन नहीं है। और इस पत्थर की गुणवत्ता को देखिए, शायद इसी पत्थर को बलुआ पत्थर के नाम से जाना जाता था। और यही पत्थर है जो देश के कोने कोने में, राजस्थान के धौलपुर जनपद से जाता है। और इस शेरगढ़ किले की अगर विशेषताएं दिखाना चाहें, यहाँ के लोगों से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ के लोग क्या कहते हैं इस किले को लेकर, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इस किले को लेकर और क्या रहस्य हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको सिलसिलेवार दिखाते चलेंगे। ये पूरा किला देखिए किस तरीके से, एक तरीके से वीरान जैसे पड़ा हुआ है। अगर मरम्मतीकरण या इसका देख रेख का काम कहीं ना कहीं अगर होता रहता तो और अच्छा होता। और इसे चंबल नदी के किनारे स्थित किया गया है। और शायद ज़्यादातर आप अगर देखेंगे ऐसे किले और जो भी इस तरीके के किले वगैरह होते हैं तो ज़्यादातर ये नदियों के किनारे ही बनाए जाते रहें, ताकि अगर कहीं दूसरे साम्राज्य के लोग अगर आक्रमण वगैरह भी करें तो कहीं ना कहीं इन लोगों को यहाँ तक आने में जो समस्याएं होती थी, उन्हीं समस्याओं के चलते दूसरे साम्राज्य के जो लोग होते थे इनसे बचाव करने का मौका मिल जाता था। और तब तक की सेनाएं थी, जो सेनाएं होती थी वो तैयार हो जाती थी। इसी के चलते इस किले को भी चंबल नदी के किनारे बनाया गया था। और इस किले का अगर रहस्य एक बताएं कि शेरगढ़ नाम इसका कैसे पड़ा, तो जहाँ तक यहाँ के लोगों से जानकारी और एक ऐतिहासिक अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं शेरगढ़ इसका नाम तब पड़ा जब यहाँ शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था। और उस आक्रमण के बाद ये किला शेरगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। तो इस शेरगढ़ किले की अगर बात कर रहे थे, शेरगढ़ किले के 2 द्वार हैं जहां धौलपुर के लोग यहां से गुजरते थे। एक दक्षिण है और एक पश्चिम है। तो एक ये चीज भी आपको दिखाना चाहूंगा, एक चेक पोस्ट तरीके से बनाई गई है, किस तरीके से इसको बनाया गया है और इसका क्या रहस्य रहा होगा, किस लिए बनाया गया होगा। तो एक देख सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं इसको बनाया गया है कि शायद यहाँ से जो भी दूसरे राज्यों के लोग या आक्रमणकारी आते हैं तो इससे सारी जानकारी रखी जा सके। देखिए बहुत जर्जर है और ये पूरा होल टाइप बना दिया गया है। ये देख रेख के लिए था कि कुछ संकेत के लिए था। तो
अधिकतर किलों में आपने देखा होगा, और अधिकतर किलों की इस तरीके से चेक पोस्ट टाइप बनाई जाती थी, सारी निगरानी यहीं से रखी जाती थी कि अगर कोई दूसरे प्रांतों से आक्रमणकारी या कोई भी व्यक्ति आता है या कोई हमला होता है, इन सारी चीज़ों की देख रेख के लिए एक तरीके से ये चेक पोस्ट, आगे भी आप देख पा रहे हैं, अगर हमारे कैमरा सहयोगी जूम करके दिखाएं, इसी तरीके की एक छोटी चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी होल टाइप किए गए हैं ताकि कौन आ जा रहा है उससे पूरी निगरानी रखी जा सके। और यहाँ जो चेक पोस्ट बनाई गई है, इसका शायद उद्देश्य यही रहा होगा कि जो भी कोई आम आदमी हो या आक्रमणकारी हो तो आएँ, अगर आ रहे हैं तो इससे सारा देख रेख और सारी वो चीज़ें गतिविधियाँ रखी जा सकें, और इसी उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। और ये वही पत्थर है जो केवल मात्र आपको राजस्थान में मिलेगा। और राजस्थान का ये शेरगढ़ किला अपने आप में एक ऐतिहासिक किला है, और ऐतिहासिक किले के काफ़ी रहस्य हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो जंगल ही आपको नजर आएगा, बीहड़ क्षेत्र एकदम, अगर आप चलना चाहें तो शायद पैदल चल नहीं पाएंगे, पूरी तरीके से चंबल नदी चारों तरफ, और इस नदी के काफ़ी दूर बाद ये धौलपुर गांव नजर आ रहा है। और इसी को चंबल का बीहड़, यही कारण था कि यहाँ पर डाकुओं का भी बोलबाला रहता था, उनका एक तरीके से गढ़ माना जाता था, क्योंकि जब इतना बीहड़ क्षेत्र होगा तो जाहिर सी बात है कि डाकुओं का संरक्षण ऑटोमेटिक यही बीहड़ क्षेत्र ही दे देता था। और इसी के चलते यहाँ पर उनका एक तरीके से साम्राज्य चलता था, क्योंकि अगर बीहड़ क्षेत्र है तो कोई जल्दी जल्दा उन्हें देख नहीं पाता था, ना उन्हें पुलिस पकड़ पाती थी, यही कारण रहा। फिलहाल मैं इस किले को लेकर मैं अपनी राय भी अगर रखूं तो कहीं ना कहीं इसका अगर रख रखाव और इसका मरम्मतीकरण सही ढंग से हुआ होता तो आज ये जो ऐतिहासिक चीज़ है राजस्थान की और ऐतिहासिक किला है, तो शायद इसका रख रखाव अगर ठीक ढंग से रहा होता तो आज ये वीरान और इस खंडर की तरीके से तब्दील ना हुआ होता।